ईबो मिली है। आई एम एन एडवोकेट, तो आई प्रैक्टिस हियर। और मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश का UAPL लगाया गया था उसका ऊपर। तो बेसिकली हमने आई हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर, एक लेटर तो लिखा था और मीडिया हाउसेस को दिया गया था, तो आप लोग का पास है। तो उस पर हमने जितना हो सके एक्सप्लेन किया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट थोड़ा सुनेंगे। हाउएवर कल शाम को हमको पता चलता है कि दे हैव एक्सटेंडेड द डिटेंशन फॉर अनदर 30 days। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये पूरा आर्बिट्रेरी इन नेचर है, जो कि दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ AP UAPA। तो अभी हम इसलिए आया है क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लेन, आप लोगों के थ्रू से हम एक्सप्लेन करना चाहता है सारा अरुणाचल वासियों को कि आप लोग भी इनको ये कर सकते हैं, चैलेंज कर सकता है। यू कैन कंडेम द पावर दैट दे आर एक्सरसाइजिंग, क्योंकि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ड्रैकोनियन एज इन इट इज़ वेरी हार्श, सीवियर एंड इट्स आर्बिट्रेरी नेचर, और इसका अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बंद कमरा में जहाँ पे इवन द लॉयर्स आर नॉट अलाउड, तो वैसा करके डिसीजन लिया जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल नहीं होता है। तो बेसिकली व्हेन आई स्पीक अबाउट UAPA, तो UAPA में क्या होता है कि ऑलरेडी इसको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा पे लाया गया था। तो इन ऑर्डर टू चेक, तो बेसिकली उसको ये फ्रीडम फाइटर्स को चेक करने के लिए किया गया था, तो इलीगली डिटेन करके उसको ट्रायल ना करें। तो ऐसे तो उसी को चलते हमारे UAPA जो 1967 का उसको लागू किया गया है। तो उसका काफ़ी रिपोर्ट्स है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिपोर्ट्स वेर इन इट सेज दे आर कंडेमनिंग द UAPA। तो इसमें बहुत सारा आप लोग का जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है जिसको अरेस्ट किया गया था, दे बीन डिटेंड। उसमें से एक हथरास का रेप केस था, उस पर एक जर्नलिस्ट था, उसको रास्ता पे बंद करके आज तक उसको रिहा नहीं कर पाया। देर आर प्लेंटी अदर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट, बहुत सारा है जिसको इस UAPA का टूल का दे यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स कराने के लिए। तो उसको लेके काफ़ी रिपोर्ट्स है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिपोर्ट्स। आपका हिंदू में जाएगा तो 7 अक्टूबर को 2022 में भी किया गया है, उस पर रिपोर्ट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन का, वहाँ पे भी उसने रिपोर्ट लिखा है। तो देव कंडेम द यूज़ ऑफ UAPA, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसा करके द ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को अटैक किया जा रहा है। वो फॉल्स प्रिटेक्स पे एक नकली आई मीन दे पुटिंग अप फेक रिपोर्ट्स, ऐसा करके उन लोग को डिटेंशन पे रखा गया इलीगली। एंड इंक्लूडिंग दलित्स, मुस्लिम, आदिवासीज, जो मार्जिनल पॉपुलेशन का है। दिस हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, दिस आर द रिपोर्ट्स दैट हैज़ बीन प्रिंटेड इन द पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वॉच, इसका वेबसाइट है, तो उस पर आप लोग देख सकता है। और उसके बाद दोबारा ये आपका UN राइट्स में दोबारा किया गया है, उस पर अराउंड एटलीस्ट 21 कंट्रीज, सबने एटलीस्ट 21 जैसा कंट्री ने साथ में कंडेम किया है इंडिया का जो UAPA यूज़ करने का ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही रूल लागू किया गया है UAPA का, सेम ऑलमोस्ट डिट्टो। तो उसके लेके यहाँ पे इनका एक्ट्स है। तो इसका एक्ट्स में क्या होता है कि दे गिव दिस एक्ट, ये एक्ट जो क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अनचेक पावर देता है, इतना पावर देता है कि हर डिसीजन वो लोग लेता है। तो बेसिकली हम लॉयर है, तो अगर किसी का अरेस्ट हो जाता है, इफ़ दे कमिट मर्डर, इफ़ दे कमिट रेप, थेफ्ट, कुछ भी हो, या किसी का साथ हाथापाई हुआ है, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसका पुलिस केस होता है। तो पुलिस केस होने के बाद उनका प्रोडक्शन होना होता है, या प्रोडक्शन मतलब मजिस्ट्रेट का सामने 24 घंटा का अंदर। तो ये प्रोविज़न दिया गया है। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट, यानी कि दे हैव द पावर, फंडामेंटल राइट्स देता है कि उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स ये देता है कि वो लोग अपना चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर चूज कर सकता है, एंड दे कैन आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो ये सब राइट्स दिया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल प्रदेश UAPA, इस पे साफ साफ लिखा गया है कि जिसको इस UAPA पे अरेस्ट किया गया है उनका हक नहीं बनता है लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट करने का, और इसका प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं होता है, दे डोंट गेट प्रोड्यूस टू द मजिस्ट्रेट। उसका प्रोसीडिंग्स होता है एडवाइजरी बोर्ड पे, और एडवाइजरी बोर्ड पे नो वन इज अलाउड, नॉट लॉयर्स अलाउड, नॉट पब्लिक्स आर अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। तो ये बंद कमरा में आपस में एक रिपोर्ट देके डिसाइड किया जाता है। तो उसका रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसने एक्शन लिया है तो वो लोग करते हैं। तो ऐसा करके उन लोग आपस में डिटेंशन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकता है, देयर इज़ नो मच अकाउंटेबिलिटी इन इट। तो
अभी नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है कि वी कैन आर्ग्यू कि ऐसा नहीं कर सकता है, विल आर्ग्यू कि इनको बेल देना है, देयर इज नो प्राइमा फेसाई केस, और बर्डन ऑफ प्रूफ डिटेनी के ऊपर होता है, यहाँ पे ना बर्डन ऑफ प्रूफ डिटेनी के ऊपर होता है। और उसके बाद ये जैसा हमने बताया कि पावर, इतना पावर दिए कि उन लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। सो अभी मेरा ये कहना है कि जो क्राइम्स वो लोग कमिट करते हैं ना, देर इज़ ऑलरेडी बैरक्स, देर इज़ इनफ लॉ, यानी कि इतना कानून है ऑलरेडी। अगर आप बोलेगा कि अनलॉफुल पर्सन, तो अनलॉफुल पर्सन का भी आईपीसी में आ जाता है। एंड देन ये अरुणाचल प्रदेश का जो यूएपी है, इस पे बोलते हैं कि देर आर बूटलेगर्स, देर आर हैबिचुअल डिप्रेडेटर ऑफ एनवायरनमेंट, हैबिचुअल ड्रग ऑफेंडर, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स, अनलॉफुल पर्सन, डेंजरस पर्सन, प्रॉपर्टी ग्रैबर। तो ये सबको यूएपीए का अंदर में लाता है। बट देन इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये जो हैबिचुअल डिप्रेडेटर एनवायरनमेंट है, उसका अपना एनवायरमेंटल लॉ है, उस पर उसको बुक किया जा सकता है। एंड देन देर आर बूटलेगर्स, उसका भी। एंड देन हैबिचुअल ड्रग ऑफेंडर्स, उसको एनडीपीएस केस में डाला जा सकता है। लाइकवाइज जो अभी अनलॉफुल पर्सन बोल रहे, तो अनलॉफुल पर्सन में अगर उसका कुछ तोड़फोड़ के पीडीपीपी एक्ट या तो जो सेक्शन है आईपीसी में, उसको बुक किया जा सकता है। और बुक करने के बाद उनको बराबर का ट्रायल का मौका मिलता है, बराबर का आर्ग्यू करने का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा सकता है। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एपी यूपीए, इसमें क्या होता है कि नन ऑफ दोस राइट्स अलाउ नहीं करता है, उसको डायरेक्ट कर्टेल कर देता है। तो इसको लेके हर कोई बाहर में, हर कोई इसको कंडेम करता है। तो हमने लेटर पे भी लिखा था कि कंडेम करने को, कि ये कैसा करके एक दिन आप लोग के ऊपर चला जाएगा अटैक करके। आज मुद्दा है एपीसीएस फियास्को को लेके, कि पेपर लीकेज को लेके, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है कि वो लोग ने वाकई में बंद कॉल, बेसिकली बंद कॉल इज इलीगल। हाँ, उसका अलग अलग तरीका है प्रोटेस्ट करने का, एंड दे नीड ए प्रायर परमिशन। तो वो सब किया जा सकता है, देयर कैन बी रैलीज एंड प्रोटेस्ट, लेकिन एक अच्छा तरीका से किया जा सकता है। तो बंद कॉल को, लेकिन इसका भी एक अपना ये है सेक्शन है, दे कैन बी बुक्ड अंडर दैट। बट देन आप अगर यूएपीए का बात करेगा तो देन वही जो उनका राइट से कटल हो जाता है। तो एपी यूएपी में हम जैसा आपको बताया कि दिस वॉज नॉट नेसेसरी। जब इतना हम लोग के पास कानून है तो उसको बुक किया जा सकता है। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटिव एक्ट 2014? इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको बनाया गया था हम लोग का अरुणाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उन लोग ने ये इसको लॉ को एनेक्ट करके पास किया गया है। तो इसको लेके वी नीड टू चैलेंज, क्योंकि इस पर क्या होता है कि हर डिसीजन नॉर्मली कोर्ट पे किया जाता था, तो कोर्ट पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ये 2-3 आदमी मिलकर डिसाइड करता है एंड दे गेट रिपोर्ट का ऊपर, और रिपोर्ट क्या है वो हम लोग को भी पता नहीं होता है। उसके बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है सबको, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ये एक हम लोग का मॉरल ऑब्लिगेशन है। जब हम लोग के पास ऑलरेडी अच्छा लॉस है, सब कुछ है, तो वी डोंट नीड दिस एपीयूएपीए एक्ट। और इसके बाद आप लोग का माध्यम से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी एपेक्स स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन, सीबीओस वगैरह, आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करिए यूएपीए को लेके, क्योंकि ये बहुत ही आर्बिट्रेरी नेचर है और इसको लेके आप लोग कंडेम करना चाहिए। आप लोग को लिखना चाहिए सीएम को, होम मिनिस्टर्स को, कि इससे फंडामेंटल राइट्स का कर्टेल होता है। और उसके बाद ये एलिजिटली हमने ये भी सुना है कि द गवर्नमेंट देर आस्किंग फॉर द एपोलॉजी लेटर, और एपोलॉजी लेटर में ये भी बोलता है कि आज से हम ये आप लोग के अगेंस्ट काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो देखिए ये कल को, क्योंकि इस पे जो क्या होता है कि गवर्नमेंट को बस एक शक चाहिए, मतलब मन आया, इफ़ दे गेट मूड, क्योंकि बाहर में तो ऐसे ही होता है, मूड आया, कोई जर्नलिस्ट ज़्यादा हल्ला कर रहा है, कोई एक्टिविस्ट ज़्यादा हल्ला कर रहा है, तो उनको ये ग्राउंड पे उठा लेता है एंड नो वन कैन क्वेश्चन देम, और उसको डिटेन किया जाता है, उसको कोर्ट में भी नहीं लाता है। एटलीस्ट इसका हिसाब से तो एटलीस्ट 6 मंथ का डिटेन किया जा सकता है। तो वो डिटेंशन में जैसे कि हमने बताया, तो ऐसा क्या होता है कि दे ट्राई टू क्रश द मूवमेंट। देखिए अभी बात ये नहीं है कि यू टॉक अबाउट, बेसिकली अभी का चर्चा ये होता है कि
नल एंड वॉइड को साथ देता है कि नहीं साथ देता है। देखो, नल एंड वॉइड साथ हो या ना हो, लेकिन अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग इट्स पावर। तो कल को जाके ये आज APCS का मुद्दा है, कल को जाके जब इलेक्शन होगा दे कैन यूज एट समवन। कल को जाके मेरा ऊपर भी हो सकता है। आई बीइंग एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ डैम एक्टिविस्ट, हम कोशिश करते हैं कि डैम को लेके भी करें। तो कल को जाके अगर हम ज़्यादा ही हिंड्रेंस बन गया गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर्स को लेके, जब ऐसा बड़ा बड़ा स्कीम्स आता है, बहुत पैसा वाला स्कीम आता है, तो उस पर अगर मेरा टीम कल को जाके हिंड्रेंस बन जाता है तो हमको कभी भी डिटेन किया जा सकता है। एंड आई वोंट बी अलाउड टू अपॉइंट अ लॉयर। हमको डिटेन यूँ ही जैसा 12 दिन करके उसके बाद ऐसे ही रूम में बैठ के 30 दिन का ऑर्डर दे दिया कि डिटेन कर देगा उसको अगला 30 दिन तक। ऐसा 30 दिन करते 6 मंथ तक उन लोग का ये राइट्स दिया गया है, तो ये इलीगल है। इसको लेके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि आप लोग सोचिए। अभी आप लोग का थ्रू से ये भी बोलना चाहता है, हुएवर जो आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का अंदर फियर है, क्योंकि अभी का जो एक्शन, इतना ड्रास्टिक एक्शन जो गवर्नमेंट ले रहा है, तो दिस हैज इंस्टिल्ड फियर। सबका अंदर में एक ये डर रहेगी कि कल को जाके हम भी अरेस्ट होगा। नहीं, आप लोग बोल सकता है, लेकिन अपना दायरे में होके बोलिए। आप लोग ये क्या बोलते हैं, बन कॉल वगैरह तो मत करिएगा। बट देन व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो करप्शन को लेके हो, चाहे वो ट्रैफिक पेपर्स ये पेपर्स को लेकर हो, पेपर लीकेज को लेकर हो, कुछ भी सवाल कर सकता है। बट आप लोग दायरे पे करिए तो UAPA नहीं लगेगा। एंड अगर कल को जाके आप लोग को UAPA लगता भी है इतना, अगर आपने क्राइम किया हो या नहीं किया हो, आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट, क्योंकि UAPA में आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द UAPA। और उसके बाद हमने शायद सारा पॉइंट बोल दिया है। और आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करेगा टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटीज़ ना, आप लोग जब ये गवर्नमेंट को इंटरव्यू लेते हैं तो प्लीज़ आस्क देम, प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा कि हम लोग का पास बहुत सारा लॉस है, बहुत अच्छा लॉस है, जहाँ पे हर किसी को बुक किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस APUAPA? क्योंकि APUAPA में जैसा हमने बताया, बुटलेगर्स है, ड्रगिस्ट है, ये सबको तो अपना अपना NDPA सब कुछ है, पॉक्सो का लेगा, पॉक्सो केस है, सब कुछ है, सबका अपना अपना लॉस है। तो वी डोंट नीड दिस APUAPA एक ना, क्योंकि APUAPA में क्या होता है कि प्रोसीडिंग्स आपका एडवाइजरी बोर्ड पे होता है। और एडवाइजरी बोर्ड कौन होता है? इट्स अ रिटायर्ड जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जिसको अपॉइंट करता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिकमेंड करता है। और साथ में 2 मेंबर्स रहता है, और वो 2 मेंबर्स कौन होता है? उसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बेसिकली स्टेट पॉपर्टी है। तो वेनेवर, और उस पर क्या होता है कि अगर डिसीजन नहीं हो पाता है तो मेजोरिटी को लेके होता है। तो मेजोरिटी में कौन होगा? इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कि इबो मिली को डिटेनी करके रखो, तो वो 2 आदमी जो बंदा स्टेट से अपॉइंटेड है, दे विल ऑफकोर्स गो विद द फ्लो ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। तो ऐसा रहता है। तो ये बहुत शेडी है, मतलब इसका प्रोसीडिंग्स, जैसा हमने बार बार बोल रहा है कि इसका प्रोसीडिंग्स एक बंद कमरा में होता है, तो इसका इवन अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। अनलाइक अगर उसको बुक करता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन में या कुछ भी, लेकिन जो नॉर्मल कोर्ट में होता है, तो नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है कि एवरीवन नोज, आप लोग को कोर्ट ऑर्डर भी मिल जाएगा, कौन मैजिस्ट्रेट क्या बोला है वो भी मिल जाएगा, कौन लॉयर क्या बोला है और कौन कौन इसमें शामिल था, ये सब मिल जाएगा। तो इतना ट्रांसपेरेंसी है, तो उसमें बुक कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आराम से बुक कर सकते हैं। लेकिन APUAPA लगाने का क्या कारण है? कारण ये है कि कल को जाके, आज आप लोग हल्ला नहीं करेगा, कल को जाके वो आराम से यूज़ करेगा और यूज़ करेगा। जब भी व्हेन इट कम्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगेंस्ट करेगा, आप लोग को ढाल दिया जाएगा। कोई RTI एक्टिविस्ट है, ज़्यादा हल्ला करते हो, उसको ढाल देगा। और कोई मीडिया, जैसे कि बार बार जर्नलिस्ट में भी ऐसा कोई अगर कोई हल्ला करते तो आप लोग को ऐसे यूँ ही डिटेन करके रख देगा। तो कल को जाके आप लोग, हम लोग को ऊपर भी नहीं बोल सकते, बिकॉज द लॉ सेज कि वी कैन इंटरफियर, यानी कि लॉयर्स भी इंटरफियर नहीं कर सकते। वी हैव टू गो राइट टू रिट पिटिशन पे, हेबियस कॉर्पस पे, हाई कोर्ट पे जाना पड़ता है, और वो भी चैलेंज करके। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, लोअर कोर्ट पे जाना, बेल कराना, बेल मूव करना, ये सब नहीं रहता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।